सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की। मतलब टोटली हम ये कहें तो इसका टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं। टेक्निकल एनालाइज के अंदर में हम इसके कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, RSI क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करेंगे, साथ में इसके कुछ मूविंग एवरेज हैं जिसका मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। आपको चार्ट देख के ये पता चलेगा कि मोमेंटम किस साइड जा सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लगा लेते हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जब हम आते हैं तो हमें क्लियरिटी ज़्यादा मिलती है। तो फाइनली यहाँ पर हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है। और अगर बहुत ज़्यादा पीछे हम जाके देखें तो आपको कुछ चार्ट में अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर देख के पता चल रहा होगा कि पूरी तरह से कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन इसी चार्ट को आप पीछे जाके देखिए तो ये वही जगह है जहाँ पहले भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है। इसी वजह से यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है, ये मेरा मानना है, मेरी समझदारी है। आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, क्योंकि हर एक आदमी का देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल मैंने पहले भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ, जो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर है। तो मेरे हिसाब से जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है वो लेवल है ये वाला। मतलब आप ये मान के चलिए कि समथिंग 110 रुपये का लेवल इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब लॉन्ग टर्म नज़रिए से। यहीं पर अगर हम इसका RSI देखें तो अभी 63 का इसका RSI चल रहा है। मतलब RSI बुलिशनेस दिखा रहा है, क्योंकि 50 के ऊपर अगर RSI होता है तो हम इसे बुलिश मानते हैं। साथ में अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर इसका नेक लाइन ये हो सकता है, और इसके नेक लाइन से नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक राउंडिंग बॉटम देखने को मिलेगा। राउंडिंग बॉटम पैटर्न में टारगेट्स कहाँ से हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, शायद आपको पता होगा। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज की। तो यहाँ पर हमने 21 डेज और 44 डेज मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज 21 डेज और 44 डेज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। मतलब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसने इसे ब्रेक किया था और उसके बाद अच्छी खासी रैली भी आई, और फिर ये 21 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके और वापस निकलने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम इसे कैंडल के हिसाब से देखें, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, तो ये जो मोमेंटम है ये क्या प्राइस एक्शन को फॉलो करके ऊपर जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर कि वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर क्या मोमेंटम है। तो सबसे पहले हम इसका RSI देखते हैं। RSI 54 का है, मतलब 50 के ऊपर है। मूविंग एवरेज देखेंगे तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए हमने 68 का प्राइस आपको दिया था कि 68 का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक ऊपर जाने के चांसेस कम हैं। तो फाइनली यहाँ पर 68 पे आप अभी भी नज़र रख सकते हैं। फिलहाल हम बात करें सपोर्ट की, तो ये सपोर्ट क्यों मिल रहा है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, स्टॉक ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करवाई है, और ये लेवल देखिए, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है, और इसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पर ये फिर से यहाँ भी प्राइस एक्शन को फॉलो करके ऊपर जा सकता है। बात अगर हम मूविंग एवरेज की करें तो मूविंग एवरेज आप यहाँ भी देखिए 21 डेज और 44 डेज मूविंग एवरेज जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ उसके ऊपर चल रहा है। मतलब यहाँ भी मेरे हिसाब से भी स्टॉक बुलिश है। अब अगर हम बात करें वनडे चार्ट पे, तो वनडे चार्ट के हिसाब से आप देखिए मोमेंटम, आप देखिए इस मूवमेंट को देख के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले और हमें भी पता चले। अब यहाँ पर जो मैं 68 रुपीज़ की बात कर रहा था वो है ये लेवल। मतलब इस लेवल पे हम बात कर रहे थे कि 68 का ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आप देखिए 68 के ऊपर में कितनी बार ये स्टॉक आया है और कितने बार इसे रिजेक्शन मिला है। सो फाइनली यहाँ से एक लाइन और अगर हम खींचें तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे देगा। मतलब कि यहाँ से मोमेंटम इस टाइप से चली है और ये एक जोन में अभी भी मूव कर रही है। लेकिन वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो ये एक जोन है, और जोन के पास में आप ये यहाँ से अगर एक लाइन बनाते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन जाएगा। और सपोर्ट के ऊपर में जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो फाइनली अगर हम सुइलोन एनर्जी की बात करें तो फिलहाल सुइलोन एनर्जी एक जोन के अंदर में है, इसमें अब भी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बात करेंगे इसके बारे में तो
मेरे हिसाब से अभी के टाइम में सुलोन एनर्जी सपोर्ट के ऊपर में है। इसके आरएसआई की बात करें तो इसका आरएसआई भी मतलब वन डे चार्ट का आरएसआई भी 53 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, मतलब 50 के ऊपर है। तो यहाँ पर भी हमें बुलिशनेस दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। वीडियो के माध्यम से जो चीज़ नहीं पहुंचेगा वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पे चला जाएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।